अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम आपके साथ बहुत ही मज़ेदार सी हरियाली चिकन टिक्का की रेसिपी शेयर कर रहे हैं। जिन लोगों को बारबेक्यू बहुत ज़्यादा पसंद है, ये रेसिपी ख़ास तौर से उन लोगों के लिए है। इस रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिए और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो फिर चलिए चलते हैं रेसिपी की तरफ। जैसे कि आप लोगों को नाम से ही समझ आ रहा होगा कि इसके अंदर सारे ग्रीन मसाले हैं, हरियाली चिकन टिक्का है। तो इसके अंदर हमने सबसे पहले हरा मसाला पीसना है, जिसके अंदर हमने आधा कप पुदीना लिए है, आधा कप हरा धनिया लिए हैं, 4 से 5 हरी मिर्चें ली हैं, बारीक वाली हरी मिर्चें इस्तेमाल की हैं। 5-6 लहसुन के जवे छील के हमने इसके अंदर शामिल कर दी हैं और अब हमें इसे मिक्सी के अंदर पीस लेंगे। इसके बाद हमने तकरीबन 1 kg चिकन लिया है। इसमें हमने 1 टीस्पून सॉल्ट ऐड किया है, 1 टीस्पून इसके अंदर पिसी हुई काली मिर्चें ऐड की हैं, ½ टीस्पून सफ़ेद मिर्च पाउडर ऐड किया है, 1 टीस्पून भुना कुटा ज़ीरा इसके अंदर शामिल किया है, 1 टेबलस्पून क्रीम, फ्रेश क्रीम इसके अंदर ऐड की है। और उसके बाद हमने तकरीबन 2 से 3 चमचे इसमें योगर्ट ऐड किया है, जिसके अंदर हमने ½ टीस्पून काली मिर्च पाउडर डाल के रखा हुआ था। इसे अच्छी तरह हम मिक्स कर लेंगे। अगर आपने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ पहले हमारी वीडियो को लाइक कर लीजिए, और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना ना भूलिएगा आप कौन सी रेसिपीज़ देखना चाहते हैं। इसके बाद हमें इसे टेंडर करने के लिए इसके अंदर 1 टीस्पून के करीब मीट टेंडराइज़र पाउडर हमने इसके अंदर शामिल किया है। आप चाहें तो कचरी पाउडर भी इसमें ऐड कर सकते हैं। मीट टेंडराइज़र पाउडर लगाने के बाद हमें इसे अच्छी तरह इस तरह मिक्स करना है, ताकि उस पाउडर का जो है वो असर अच्छे से हो और ये अच्छे से टेंडर हो जाए। इसके बाद जो हमने हरा मसाला शुरू में पीस लिया था वो हम इसके अंदर शामिल कर रहे हैं। आप इसे जितनी देर तक मैरिनेट करके रखेंगे उतना ही ज़्यादा ये चिकन टेस्टी बनेगी। ज़ाहिर है चिकन के अंदर मसाला अच्छी तरह से जितनी देर तक रचेगा उतना ही ज़्यादा ये सॉफ्ट बनेगी, बिल्कुल गलावट इसके अंदर अच्छे से आएगी और ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेगी। मसाला अंदर तक जाएगा अंदर से, वरना चिकन ज़्यादातर ये होता है कि सफ़ेद निकलती है, वो चीज़ फिर इसकी ख़त्म हो जाएगी। और अगर आप इसे थाई के पीसेस में बनाएंगे तो ये और ज़्यादा टेस्टी बनेगी। मुर्गी वाले से हम ये कह के ले सकते हैं कि आप हमें थाई के पीसेस दें, तो वो थाई के कट्स ही आपको बना के देते हैं, ख़ास तौर से टिक्का बोटी के लिए। इसके बाद हमने इसके अंदर 2 टेबलस्पून के करीब घी ऐड किया है। इससे भी बहुत अच्छा जूसी टिक्का बनेगा। इसके बाद हम तकरीबन 1 लेमन छोटा नींबू लेके इसके अंदर उसका रस निचोड़ लेंगे, उससे भी बहुत अच्छा टेस्टी फ्लेवर आएगा और इसमें गलावट भी आएगी। ज़्यादातर लोग ये गलती करते हैं कि टिक्के के अंदर सिरका डाल देते हैं। टिक्के के अंदर सिरका नहीं डाला जाता, इसमें नींबू डाला जाता है। इसके बाद हमने कोयले को दहका लिया इस तरह से चूल्हे पे। अगर आपके पास ग्रिल अच्छी है तो आप ग्रिल के अंदर भी बना सकते हैं, कोयले पे बना सकते हैं, नहीं तो आप इस तरह से कोयले का स्मोक लगाएंगे। इसको अच्छे से पहले कोयले को दहका लेंगे और उसके बाद इसके ऊपर 1 to 2 ड्रॉप्स आप घी डालेंगे तो इसका स्मोक निकलना शुरू हो जाएगा। इसे ढक के 10 मिनट तक रखेंगे। 10 मिनट बाद जब हम इसका ढक्कन हटाएंगे तो इस चिकन के अंदर अच्छे से स्मोक का फ्लेवर आ चुका होगा। और अगर आपके पास ग्रिल है तो आप सीखों पे लगा के इसको ग्रिल कर लें। अगर आपके पास एयर फ्रायर है तो आप इसे एयर फ्रायर में रख के भी इस तरह से पका सकते हैं। ये बहुत ही अच्छी जूसी और टेंडर बनेगी। एयर फ्रायर के अंदर भी तकरीबन 15 मिनट तक आप इसे एयर फ्रायर में चलाएंगे तो ये बिल्कुल अच्छे से गल जाएगी, क्योंकि ऑलरेडी इसमें इतना अच्छा मसाला लगा हुआ है कि ये गल जाएगी। मज़ेदार हरियाली चिकन टिक्का तैयार है। अगर आपको हमारी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।